फरहान ने ये फैसला किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। हमारे शहान का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसका पेट काट कर इसके फेफड़ों का मुआयना किया जाएगा। भाभी आप कुछ बता सकती हैं? सुबह 11 बजे से दूध पिलाकर सुला दिया था। 11:30 बजे मैं अपने किचन के कामों में लग गई और जब 4 बजे तो मैंने नोटिस किया ये जाग ही नहीं रहा है। इस दौरान कमरे में कोई आया था क्या? अब कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए भाभी, किसी की तिब्बी मौत से इतनी जल्दी होंठ नहीं देनी पड़ते। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ना सिर्फ इसकी वजह से कायम है। मत करे झूठे दावे। आपको जाना है जाए, अपना बिजनेस करें, अपनी मीटिंग्स करें, मैं खुद ले जाऊंगी इसे। तुम एक काम करो, जाके हदीका से कहो कि थोड़ी देर के लिए शहान को तुम अपने कमरे में लाना चाहती हो। लेकिन वो प्लीज हानिया, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। मैं थोड़ी देर के लिए शहान के साथ तुम्हारे रूम में ही खेल लूंगी। जब मैं कमरे में नहीं थी तो तुम क्यों आई यहाँ पे? मुझे लगा कि आप वॉशरूम गई हैं तो मैं थोड़ी देर शहान के पास बैठ गई। पता चल गया ना कि वो सो गया है तो चली जाती। फरहान 5 घंटे हो गए ये सो रहा है। मैं इसे सुलाकर किचन में गई थी, ये उठ ही नहीं रहा है। फरहान हद हो गई है हदीका, अगर सो रहा है तो सोने दो ना उसे। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? बच्चा इतनी देर तक नहीं सोता है। फरहान आई एम सॉरी, ये बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? शांजे क्या हुआ हानिया, कैसा शोर है ये? शांजे, हमारा शहान। हमारा शहान? हमारा शहान नहीं रहा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, हमारा शहान इस दुनिया में नहीं रहा। फरहान ये हानिया क्या कह रही है? हमारे शहान को कुछ नहीं हो सकता ना? फरहान कह दो कि ये झूठ है। हमारे शहान को कुछ नहीं हुआ ना? फरहान अभी तो मैंने अपनी गोद में भी ठीक से नहीं उठाया था। प्लीज कह दो कि ये सब झूठ है। हमारे शहान को कुछ नहीं हुआ ना? हमारा शहान बिल्कुल ठीक है ना? नहीं छोड़ूंगी मैं हानिया को। इसने हमारे बच्चे की जान ली है। हदीका, फिर से बकवास की ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हाँ हाँ, मार डालो मुझे, ले लो मेरी जान। संभालो खुद को। हदीका मेरी बहन, प्लीज खुद को संभालो। हानिया, ये हदीका क्या कह रही है? वो तुम पर इल्जाम लगा रही है कि तुमने शहान के साथ कुछ किया है। पागल हो गई है वो। मैं क्यों मारूंगी अपने भतीजे को? अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता दो। क्या ये सब कुछ सच है कि? चुप कर जाओ, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने ही तो मुझे हदीका भाभी के रूम में भेजा था कि जाओ जाकर शहान को लेकर आओ। लेकिन हदीका का कहना है कि जब वो कमरे में आई तुम शहान के सर के पास बैठी थी और तुमने ही तो। बस कर दो, बस। मैंने कुछ नहीं किया, खुदा के लिए मेरा यकीन करो। मैंने शहान के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम सच कह रही हो ना हानिया? शान से तुम मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर हदीका बकलाहट में ही बकवास किए जा रही है।
यार वासिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह ऑफिस गया, वो बिल्कुल ठीक मेरे गोद में खेल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा सोच सोच कर यार, पागल हो जाऊंगा। नहीं वासिक, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम अमेरिका से यहाँ आओगे उसे हम लोग मिट्टी के हवाले कर चुके होंगे। नहीं वासिक, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। उसके होंठ भी नीले पड़ रहे हैं यार, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। नहीं यार, मुझे सब्र नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओह, आप हौसला करें फरहान भाई। नहीं यार जिब्रान, मेरे जिस्म में जैसे जान निकल गई है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा भला उसे सुबह छोड़कर गया था, लेकिन अब क्या मैं देख सकता हूं उसे? क्या देखोगे, क्या देखोगे यार? मेरी तो अब हिम्मत नहीं रही उसे देखने की, उसे इस हाल में देखने की। फरहान भाई, अभी आपने कहा कि उसके होंठ नीले पड़ रहे हैं। हाँ यार जिब्रान, कितना प्यारा बच्चा था, कितना सेहतमंद था यार। लेकिन अचानक से पता नहीं ये सब क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। मुझे शक है कि उसका मर्डर हुआ। फरहान भाई, अगर उसके होंठ नीले पड़े हैं तो इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि उसको फेफड़ों का मसला हो सकता है, या फिर उसका सांस रोककर उसे मारा गया। आओ जिब्रान, देखो इसे। आपको यकीन है कि डॉक्टर्स ने इसके फेफड़ों का कोई इश्यू नहीं बताया? हरगिज़ भी नहीं यार, अभी तो हंसना शुरू किया था इसने और अचानक से। कितनी देर हुई है इसकी डेथ को? हमें तो 1.5 घंटे पहले पता चला, और डेथ कब हुई ये नहीं पता। भाभी, आप कुछ बता सकती हैं? सुबह 11 बजे से दूध पिलाकर सुला दिया था। 11:30 बजे मैं अपने किचन के कामों में लग गई, और जब 4 बजे तो मैंने नोटिस किया ये जाग ही नहीं रहा है।
इस दौरान कमरे में कोई आया था क्या? अब कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए भाभी, किसी की तिब्बी मौत से इतनी जल्दी होंठ नीले नहीं पड़ते। अगर इसको कोई फेफड़ों का मसला नहीं था तो फिर इसको यकीनन सांस रोक के मारा क्या? क्योंकि इसके फेफड़े फट चुके हैं। मैं कह रही हूँ ना, हानिया ने मारा है मेरे बच्चे को। मेरी गैर मौजूदगी में हानिया ही आई थी, हानिया नहीं मारा है। मर्डर? इतने छोटे से बच्चे का मर्डर? हाँ माहीन, और तुम्हें जान के ये ताज्जुब होगा कि इल्जाम हानिया पे लग रहा है। What? हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माहीन। और हानिया का इसके बारे में क्या कहना है? हानिया से तो मैं अब तक मिला भी नहीं, और ना ही मुझे पता वो इस वक्त है कहाँ। अच्छा माहीन, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? तुम यकीन से कह सकते हो ना कि ये मर्डर है? अनफॉर्चुनेटली। तो क्या तुम मान सकते हो कि ये हानिया ने किया है? नेवर। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये किसने किया? आप इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं फरहान भाई? ऑफ कोर्स करवाना चाहता हूं मैं। तो फिर ठीक है फरहान भाई, आप कमरे में से सबको बाहर निकलवाइए। मैं फोरेंसिक टीम भिजवा कर कुछ शवाहिद इकट्ठे करना चाहता हूं, जिसकी बेस पर केस में और वजाहत हो जाएगी। शाज़े जाओ, सबको रूम से निकालो बाहर। और हाँ, मुझे हानिया से मिलना है। वो अपने कमरे में है, जाके मिल सकते हो तो। कौन है? जिब्रान। अच्छा हुआ जिब्रान तुम आ गए। जिब्रान, आतिका भाभी इस हादसे का नाजायज फायदा उठा रही। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बचा लो, कुछ भी नहीं किया, मुझे बचा लो। रिलैक्स हानिया, बैठो तुम। जिब्रान, मुझे तो चैन नहीं आ रहा। मेरा भतीजा मुझे छोड़कर चला गया, ऊपर से आतिका भाभी उसकी मौत का इल्जाम मुझ पर लगा रही है। मुझे कॉल रिसीव करनी है, तुम रिलैक्स हो जाओ और बैठो। हाँ तलहा, यार तलहा, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था?
हाँ इंशाल्लाह पूरा सच सामने आ जाएगा, लेकिन यार आई नीड योर हेल्प। यार एक मर्डर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे फोरेंसिक टीम चाहिए अर्जेंट। ठीक है, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। हाँ एंड थैंक यू। फरहान ने ये फैसला किया है कि वो इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। हमारे शहान का पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसका पेट काट कर इसके फेफड़ों का मुआयना किया जाएगा। मुझे तो ये सोचकर अभी से दुख हो रहा है कि कितनी तकलीफ आई होगी इस नन्ही सी जान पर। और पोस्टमार्टम के बाद इसके जिस्म के सारे आज़ा निकाल कर बाहर रख दिए जाएंगे। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सच से पर्दा भी तो हटाना है। मैंने कितना कहा था फरहान को, कितना समझाया था कि उस हानिया को अपने घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी एक ना सुनी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पोस्टमार्टम के बगैर ही हानिया पर केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन की जा सके? नहीं, मैं अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी। अरे लेकिन फरहान को ये बात कौन समझाएगा? उस बच्चे का तो कत्ल हुआ है हानिया, इस बात का मुझे 100% यकीन है। लेकिन वो कत्ल तुमने किया, ये मैं मान नहीं सकता। क्या शाहान का मर्डर हुआ है? बदकिस्मती से। लेकिन जबरान ये किसने किया होगा? तुम्हें क्या लगता है हानिया, किसने किया होगा ये? कौन कौन था उस वक्त घर पे? एक मिनट जबरान, आज जो कुछ भी हुआ है उससे तो क्या क्या हुआ? खुल के बोलो हानिया, बोलो। जबरान 2 बजे का टाइम होगा जब शान से आज मेरे रूम में आई तो। मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। जब से मुझे पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, छोटे बच्चों से एक अजीब सी उनसियत सी हो गई है। ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन तुम्हें पता है, पूरा 1 महीना होने वाला है, हदीका ने मुझे शहान को हाथ तक लगाने नहीं दिया। क्या? हाँ, और ना ही वो मुझे देगी। तुम एक काम करो, जाके हदीका से कहो कि थोड़ी देर के लिए शहान को तुम अपने कमरे में लाना चाहती हो। लेकिन वो। प्लीज हानिया, तुम एक बार कोशिश तो करके देखो। मैं थोड़ी देर के लिए शहान के साथ तुम्हारे रूम में ही खेल लूंगी। ओह माय गॉड, फिर तुमने क्या किया? जब मैं हदीका भाभी के रूम में गई तो हदीका भाभी अपने रूम में नहीं थी, तो मुझे लगा वॉशरूम गई होंगी। तो फिर मैं शहान के पास बैठ गई और मैंने देखा शहान बहुत सुकून से सो रहा है। लाउंज में से किसी चीज की गिरने की आवाज आई और अचानक से हदीका भाभी रूम में आई और फिर। हानिया, क्या कर रही थी तुम? क्या हो गया है हदीका भाभी? आराम से तो बोले। जब मैं कमरे में नहीं थी तो तुम क्यों आई यहाँ पे? एक मिनट हानिया, क्या तुम मुझे एग्जैक्ट टाइम बता सकती हो शान जी किस टाइम तुम्हारे रूम के अंदर आई थी? एग्जैक्ट टाइम
हाँ, उस टाइम मैं YouTube पे कोई वीडियो देख रही थी, तो वॉच हिस्ट्री में से मैं एग्जैक्ट टाइम निकाल कर बता सकती हूँ। और दैट्स ग्रेट हानिया। तू मुझे अपने मोबाइल की यूट्यूब की हिस्ट्री निकाल के दो। ये देखो। ये मुसीबत जिब्रान कहाँ से आ गया? अगर किसी को भी पता चल गया कि हानिया से पहले मैं इस कमरे में आई थी तो मैं जब कमरे में आई थी मैंने तो दरवाजा लॉक किया था। उसके बाद किसी ने भी दरवाजे का लॉक नहीं किया। लॉक पर मेरी उंगलियों के निशान भी हो सकते हैं। टीम के आने से पहले मुझे वो निशान मिटाने होंगे, या फिर हदीका के सामने दोबारा लॉक करके ये साबित करना होगा कि वो निशान अभी आए हैं लॉक पर।